जय श्री कृष्ण। राधे राधे। तो चलिए ये रहा इनका पूरा रूम जो है, मैं बाद में दिखाऊंगी। मैंने अदर वीडियो बनाई है, उसमें छोटे छोटे कुछ शॉर्ट्स लिए हैं, तो वो मैं आपको दूसरी वीडियो में दिखाऊंगी। फ़िलहाल आप सबको मैं इनके दर्शन कराती हूँ आज के, और साथ ही साथ आप सबके लिए ये वीडियो और आपके लिए लीला भी, क्योंकि फिर समय नहीं हो पाता है अगर मैं अलग से उन सबको बनाती हूँ तो, इसलिए आप सब दर्शन लीजिए। ये लीजिए, ये बैठे हैं हमारे सभी प्यारे प्यारे लाला। ये देखिए, ये मम्मी जी के लाला है और ये मम्मी का लाला है छोटा। ये हमारा लड्डू, ये बैठे हमारे छोटे से लाला कृष्णा, कृष्ण हरी। और ये बैठे हमारे यशोदा नंदन, ये देखिए। और ये बैठे हमारे बड़े लाला कन्हैया। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। ए लाला, थोड़ा पास आओ। मेरा बच्चा, लेकिन अब वो रेस्ट के मूड में है इस समय पे, तो मैंने थोड़ा सा जल्दी से कोशिश करती हूँ ये वीडियो बन जाए। ये बैठे हमारे लड्डू और ये रहे हमारे केशव। तो चलिए मैं लीला जो है स्टार्ट करती हूँ। ये सबसे प्यारा मेरा छोटा सा प्यारा लड्डू कितना प्यारा बच्चा है लाला। अरे बे, तो क्या हुआ इसमें? नहीं, ठीक है ये। चलिए तो शुरू करते हैं। मैं देखिए, ये लोग ना ऐसे करते हैं आजकल, मेरे को ना जल्दी से भुला देते हैं मैं जब भी लीला बताने जाती हूँ। देखिए इतनी सुंदर ये 2 लीलाएं थी, और उसका सबूत भी आज आपको, मतलब सबूत देने की वैसे ना मेरी इच्छा नहीं होती है, लेकिन फिर भी हाँ, कुछ भक्त होते हैं जिनको लगता है कि जिनको अभी ये ट्रस्ट नहीं है या वो फिर भी भक्ति में आना चाहते हैं, तो चलिए उनके लिए ये चीज़ थोड़ा फ़ायदा, मतलब फ़ायदा भी करेगी। तो उनको विश्वास होगा प्रभु की लीलाओं पर, या प्रभु सच में क्या क्या करते हैं इसके बारे में भी। तो मैं आपको बता देती हूँ। अब वो दोनों लीला मुझे बतानी पड़ेंगी आपको। मैं उसका छोटा सा सारांश आपको कल बता चुकी थी, अब दोबारा से मुझे वहीं से बताना शुरू किया, क्योंकि वो दोनों लीलाओं को प्रभु ने आज प्रकट कर दिया है। ठीक है, कि मैंने आपको बताया था कि एक भक्त हैं जो प्रभु को बहुत प्रेम करते हैं, आप ही भक्तों में से हैं वो। और उनके वो जो हैं इंस्टाग्राम पे, उन्होंने जो है वो हमेशा लिखते रहते हैं। तो उन भक्त, मतलब देखिए, जिसकी भक्ति होगी प्रभु किसी का भी रूप लेते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये प्रभु की इच्छा है कि वो क्या करेंगे। लेकिन उन भक्त को हम पहचान गए हैं, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग समय से वो कमेंट्स कर रहे थे। और तो मैं अब जब आप किसी के कमेंट्स देखते हो तो आप उसकी प्रोफाइल भी देखते हो और पता चल जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो भक्त हैं उनके स्वरूप में प्रभु आते हैं। ठीक है, प्रभु घर में आते हैं, और आने के बाद जो है, लेकिन उन भक्त ने मना किया कि उनका नाम मेंशन न किया जाए। देखिए भक्त अलग अलग होते हैं ना, कुछ भक्त चाहते हैं कि उनका नाम बाहर ना आए, या वो नहीं चाहते हैं कि, मतलब नहीं चाहिए, मतलब ना फेस चाहते हैं ना नाम चाहते हैं, कोई बात नहीं। चलिए, लेकिन बात तो हम बता ही सकते हैं। तो उन्होंने उनके स्वरूप में जो है प्रभु आते हैं सेविका के पास, और सेविका भी उनको पहचान लेती है और कहती है अच्छा हे प्रभु, मतलब वो उनको उन्हीं के नाम से साथ में, और उनको बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ संबोधित करती हैं जिस नाम से वो भक्त हैं। तो प्रभु आने के बाद जो है घर में एंटर करते हैं, सेविका वो रोती है। मैंने आपको ये स्टोरी बताई है, ठीक है, अभी कल ही बताई थी, लेकिन मैं उसका मेन जो सारांश था वो थोड़ा रह गया था, उसे भी मैं कंप्लीट कर देती हूँ। तो आते हैं, पर्सनल वार्तालाप होती है। वो सेविका से कहते हैं कि मैं आज स्पेशली तुम्हारे लिए आया हूँ, क्योंकि हर बार मैं आता हूँ तो मैं औरों के लिए बात करता हूँ और तो औरों की चीज़ें करता हूँ, लेकिन आज स्पेशली मैं तुमसे पूछने आया हूँ तुम्हारी कुछ ज़रूरतें और जो तुम चाहती हो। तो सेविका कहती है अच्छा, मैंने कान्हा जी से कहा था, लेकिन आप आ गए, बोले कि कोई बात नहीं, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है इस घर में। तो सेविका कहती है नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमको कोई चीज़ की ज़रूरत है? तो सेविका कहती है नहीं, मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है। तो फिर तुमको क्या चाहिए बताओ। तो सेविका पहले तो कहती है कि आप ना मुझे बेटी कह के संबोधित करिए, वो उन भक्त को कहती है। तो वो कहते हैं ठीक है, मुझे लगा कि मतलब जैसे तुम कहोगी मैं वैसे मान लूँगा, तुम्हें मैं बेटी करके
संबोधित करूँगा। बोले ठीक है। बोले कि मैं तुमसे 3 प्रश्न पूछूँगा। तो सेविका से वो 3 प्रश्न पूछते हैं। ये पहला यही कि क्या तुमको इस घर में कोई प्रॉब्लम है? तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, और बताओ तुम्हें स्पेशल क्या चाहिए? तो कहने लगी कि मुझे ना कान्हा जी से वैसे कुछ चाहिए नहीं, पर मैं आपको क्यों बता रही हूँ। वो फिर भी बताती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर हाँ मेरी दोस्त का ना बर्थडे है और मुझे उसको कुछ गिफ्ट करना है, तो मुझे वो चाहिए। तो वो कहने लगे ठीक है, वो भी पूरी हो जाएगी, तुम जो सोचोगी वो पूरा हो जाएगा। ये बात कहते हैं और तभी वो कहते कि मुझे ना ठंड लग रही है। तो सेविका कहती है हमारी लाडली की ना सफ़ेद शॉल है, वो मैं आपको दे देती हूँ। तो सेविका जो है उनको ये शॉल दे देती है। ये हमारी लाडली की शॉल है, हम अपनी लाडली को ये शॉल उड़ाते हैं जब उसको दिन में कहीं बैठना होता है। तो सेविका जो है ये वाली शॉल उन भक्त को दे देती है। और पर उन भक्त के हाथ में भी ना वैसी ही अंगूठी होती है जो कान्हा जी के हाथ में होती है। तो सेविका बोलती है लेकिन ये अंगूठी ना बहुत जानी पहचानी है। तो वो भक्त जो है अपनी अंगूठी को छिपा लेते हैं और वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो तभी वो जाने लगते हैं और कहते हैं ठीक है अब मैं चल रहा हूँ। साथ ही साथ सेविका कहती है पता है मैंने ना कान्हा जी को इसलिए याद नहीं किया क्योंकि कान्हा जी ना बहुत परेशान होंगे। मुझे लग रहा था कि कान्हा जी मुझसे मिलने नहीं आ रहे हैं, लेकिन मुझे पता चला कि उनके बहुत प्रिय भक्त जो है वो गोलोक गमन उनका हो गया है। वो अलग शब्दों में बोलती है, मैं आप सबको अलग बता रही हूँ। वो बालक स्वरूप में है तो बालक स्वरूप के ही भाषा में बोलती है। तो वो कहते हैं कि हाँ अरे इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है, वो तो अब मेरे पास है, मैं उनको अपने पास लेके आ गया हूँ और उनको मैंने हर चीज़ से फ्री कर दिया है। कान्हा जी ऐसे कहते हैं, मतलब वो कान्हा जी वाली बात को अपने शब्दों में कहते हैं। तो कहती अरे आप तो बोलते भी मेरे कान्हा जी की तरह हो। तो वो कह रहे हाँ 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 वो मैं, अरे ऐसे तुम्हें लग रहा होगा। तभी वो कहते हैं ठीक है अब मैं जा रहा हूँ। और वो जाते हैं और अंत में बाय भी वैसे ही करते हैं जैसे कान्हा जी करते हैं। सेविका सोचती रह जाती है कि ये क्या कैसे। चलिए ये लीला यहीं समाप्त हो जाती है और सेविका की वो मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है जो अपनी दोस्त के लिए, दोस्त यानी मैं, यानी कि मेरे बर्थडे के लिए उसे कोई गिफ्ट देना था, तो प्रभु ने उसकी वो भी विश पूरी कर दी। ठीक है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, उसकी विश पूरी हो गई है और उसने बहुत प्यारा सा जो भी गिफ्ट मुझे देना था वो उसने कर दिया। अब ये सब प्रभु की कृपा से हो गया। अब हम आते कल की लीला जो मुझे मॉर्निंग में ही आपको बतानी चाहिए थी। कल जो है प्रभु आते हैं और हमारी जो लाडली श्यामा है वो वस्त्रों में खेल रही है। और वस्त्र कौन से थे? यही वाले वस्त्र थे। इन वस्त्रों में लाडली खेल रही थी। तभी ना आवाज़ आती है और सेविका को संबोधन किया जाता है। तो सेविका भाग कर जाती है और कान्हा जी के गले से लग जाती है, मतलब उनके लग जाती है और फिर कहती है आप कहाँ थे इतने दिन से, क्यों नहीं आए, मुझे कितनी आपकी याद आ रही थी। तो कान्हा जी कहते हैं अरे ये कोई तरीका हुआ किसी को अंदर बुलाने का, ना तुमने अंदर आने के लिए बोला, बस रोए जा रही हो, पहले अंदर तो बुलाओ। तो बोले नहीं मैं नहीं बुलाऊंगी, पहले आप जवाब दो, आप कहाँ गए थे, क्या आप मुझसे नाराज़ हो गए थे क्योंकि मुझे लग रहा था आप और भक्तों के पास गए हो इसलिए मेरे पास नहीं आए। तो कान्हा जी बोले अरे नहीं, मैंने बोला है ना ज़िद मत किया करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना मैं थोड़ा बिज़ी हो जाता हूँ ना, दर्शन देने होते हैं, मेरे पास बहुत काम होता है। तो कान्हा जी अंदर आ जाते हैं। तभी कान्हा जी को ये वस्त्र दिख जाते हैं और कान्हा जी आकर बोलते हैं अरे ये वस्त्र तो हमारे लिए है, मेरे लिए है। तो सेविका कहती है हाँ आप ही के लिए है, ये ले लीजिए आप पहनो। तो बोले मेरे कौन से हैं? तो बोले आप ढूंढ लो। तो तभी कान्हा जी जो है ढूंढते हैं तो सारे वस्त्र तो सेम ही हैं। तो वो एक वस्त्र निकालते हैं और कहते हैं मैं पहन लूँ, लेकिन सेविका कहती है अरे ये तो मेरे कन्हैया का है, मन ही मन में। तो कान्हा जी कहते हैं क्या सोच रही हो? तो बोले कुछ नहीं बस आप ले लीजिए। तभी कान्हा जी उसमें से एक चुनरी निकाल लेते हैं और चुनरी जो है वो हमारी लाडली श्यामा की है। तो सेविका के मुंह से निकल जाता है क्या कान्हा जी आप ये मत लो, ये तो ना श्यामा की है और वो बहुत ज़िद्दी है, अगर आप उसकी ले लोगे ना तो वो गुस्सा हो जाएगी। तो कान्हा जी थोड़ा मुस्कुराते हैं और कहते हैं अरे नहीं गुस्सा होंगी, तुमको पता है ना कि मैं भी तो चुनरी ओढ़ता हूँ। तो बोले कान्हा जी कोई ओढ़ते हैं क्या? बोले तुमने देखा नहीं है कि मैं चुनरी भी ओढ़ता हूँ, तुम मेरे लिए भी चुनरी बना देना, देखो अब बताओ मैं इस लहंगे में कैसा लग रहा हूँ। कान्हा जी उसको ऐसे ही फ्रंट से अपने आगे लगाते हैं और सेविका को दिखाते। सेविका बोलती है बहुत सुंदर लग रहे हैं आप। बोले हाँ 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 बहुत सुंदर लग रहा हूँ। अच्छा एक और चीज़ बताओ, एक और ड्रेस है ना, एक और ड्रेस लाए हो ना? तो सेविका कहती है हाँ लाए तो हैं, तो वो आपकी मैया का जन्मदिन है ना,
तो कान्हा जी बहुत ही भौचक होके बोलते हैं, क्या मैया का जन्मदिन है? तो सेविका कहती हाँ, तो वो तो उसी दिन पहने। तो कान्हा जी कहते नहीं नहीं, मुझे वही ड्रेस दिखाओ, अब तो मैं वो ड्रेस देखूँगा। तो सेविका वो ड्रेस दिखा देती है और वो बेबी पिंक, मतलब लाइट पीच कलर भी बोल सकते हैं आप, बेबी पिंक पे है। तो कान्हा जी कहते हैं अरे ये कितना सुंदर कपड़ा है, इसमें देखो कितनी सुंदर से एम्ब्रॉयडरी हो रही है, मैं तो अब यही पहनूंगा। अब तुम ऐसा करो, ये वाले तैयार करवाओ जल्दी से। तो सेविका कहती कान्हा जी बिल्कुल नहीं हो सकता, अब कोई ड्रेस तैयार नहीं हो सकती, एक दिन बचा है, आप बोल रहे हो कल ही आपका जन्मदिन है, तो बिल्कुल तैयार नहीं हो सकती। तो कान्हा जी बोल रहे मतलब ये वाली ड्रेस के लिए फिर कान्हा जी क्या बोलते हैं वो सुनिए। पहले इस तारीफ़ की ना कान्हा जी ने इन ड्रेस की, फिर कहते हैं हे भगवान, कैसी जोकरों जैसी ड्रेस बना दी है तुमने मेरे लिए, ये बेबी पिंक पहनूंगा अब मैं, देखो मेरा जादू, मैं वृंदावन में क्या करता हूँ। तो सेविका कहती है कान्हा जी मैं बोल रही हूँ ना, बिल्कुल नहीं तैयार हो पाएंगी ड्रेस, बिल्कुल भी नहीं। तो वो कहने आप ना अपनी मैया के जन्मदिन पे पहनना। बोले अब कोई पहने नहीं पहने, मैं तो कल ही पहनूंगा। और कान्हा जी ऐसे करते तो सेविका कहती आपको मेरी कसम। तो कान्हा जी कहते धत तेरी की, अब तो मुझे ये कसम दे दी ना तुमने, अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी पहनूंगा पीच कलर की। इस तरीके से कान्हा जी थोड़ी सी नोक-झोंक करते हैं। तो सेविका कहती है अब आपकी मर्ज़ी है, मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ कान्हा जी, मैंने एक देखो कितने सुंदर से ये ड्रेसेस तैयार हुई हैं और आप कह रहे हैं कि आप ये ड्रेस नहीं पहनेंगे, और ये सारी चीज़ हो जाती है। तो चलिए इस लीला के बीच में ही मैं आपको बता देती हूँ प्यारे से भक्तों कि आज कान्हा जी ने रेड ब्लू और येलो ड्रेस पहनी है, साथ ही वो जो हमारी लाडली श्यामा की सफ़ेद शॉल ले गए थे, है ना, उस शॉल को भी उन्होंने आज ओढ़ा है। तो सबसे ज़्यादा तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि कान्हा जी जो कहते हैं वही करते हैं, ठीक है। उसमें ये सारे कॉम्बिनेशंस है, मतलब कॉम्बिनेशंस क्या, ऐसे ही ड्रेस उन्होंने आज पहनी हुई है। तो आप सब देख सकते हैं, पिक्स में तो लोग फ़िल्टर्स लगाते हैं तो वो थोड़ा सा लेमन कलर शो हो रही है, तो आप देख सकते हैं। वैसे वो पिक मेरे पास भी है, अब मैं तो अभी तो नहीं डाल सकती, बट ये इसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए डाल दूँ वो, तो आप चेक करिएगा। तो आज लाला ने वही शॉल जो वो लाडली की लेके गए हैं, वाइट प्लेन शॉल, वो ओढ़ी है। और साथ ही और दूसरी, जब लाला ने ये कहा कि मेरे लिए शॉल लेकर आओ, तो मैं लाला के लिए कल एक पश्मीना शॉल भी ख़रीद के लाई और मैंने अपने लाला को अलग से एक शॉल और दी है, ठीक है। और वो उनके पास मैंने रख दी है कि अब जब उनको ओढ़ना होगा तो ओढ़ लेंगे, क्योंकि चित्रपट पे मैं उड़ा नहीं सकती उनको, बस उनको स्पर्श करा के रख दी है कि प्रभु आप रखिए और जब आपकी कोई आज्ञा हो। और मैंने कहा लाला अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मुझे देगा क्या? अभी तो लाला मुस्कुरा रहा था, कोई जवाब नहीं मिला। वैसे मैं शॉल नहीं ओढ़ती हूँ। खैर चलिए आगे की बात करते हैं। अब इसके बाद की लीला बात करते हैं। तो ये बात हो जाती है, तभी सेविका कहती है कि आपको लेट हो रहा होगा, अब आप जाइए। तो कान्हा जी कहते नहीं, मैं इतने दिन बाद आया हूँ, मेरे को बात करनी है तुमसे और तुम मुझे भगा रही हो, ये कोई बात हुई क्या? तो वो कहने लगे हैं कि देखो कान्हा जी आप ना ऐसे मत करो, ठीक है ना, मैं ना मुझे बहुत मतलब वो लग जाता है, आप अगर मतलब मुझे प्रेम नहीं करोगे और आप दुनिया से उससे प्रेम करोगे ना तो मैं ऐसे कर दूँगी वैसे कर दूँगी। तभी कान्हा कहते ब्रज भाषा में बोलने लगते हैं कान्हा जी, हाँ 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 हाँ, तू तो बड़ी चालाक बन रही है, मतलब जे सोच रही है, मतलब ज़्यादा चालाक मत बने, भाग जा जाते, ये लैंग्वेज में कान्हा जी कहते हैं। तू सोच रही होगी कन्हैया ते कह देते तो मोते हूँ मैं हूँ मान जाऊँगा, मैं तो बड़ा हूँ। एक्चुअली सेविका कहती है कान्हा जी से, देखो कान्हा जी आप मेरी बात नहीं सुनोगे ना, जब ड्रेस बदलने की बात कान्हा जी ने कही कि मैं तो वही पहनूंगा, तो सेविका कहती है अगर आप ऐसे करोगे ना तो देख लेना कान्हा जी, ठीक है तुम मुझे भले ही मार लेना, ये कर लेना, पर आपको पहननी तो यही ड्रेस पड़ेगी। तो सेविका हमेशा ये बात कन्हैया से कहती है। तो कान्हा जी इसी बात पे ब्रज भाषा में कहते हैं, आई बड़ी चालाक बनने वाली, भाग जा जाते, मैं कन्हैया ना हूँ, मैं तो सीधा मुँह पे मार ही दूँगा। ये बात कान्हा जी कहते हैं। तो वो चुप हो जाती है सेविका, क्योंकि मैं इस पर बहुत हंसी थी। फिर उसके बाद सेविका कहती है कान्हा जी एक बात बोलूँ क्या, आपने तो हमारी ना सारा प्लान ही चौपट कर दिया। हम सोच रहे थे कि दिव्या के बर्थडे पे हम वृंदावन जाएंगे और आपने तो कोरोना का ही वो चीज़ ला दी, दोबारा से ये चीज़ आ गई। तो कान्हा जी बोले किसने कहा, जब चाहे तब आओ, मैं हूँ ना वहाँ पे, कुछ नहीं होने वाला है, मैंने बोला ना कुछ भी नहीं होने वाला है, जब चाहे तब आओ। तो सेविका कहती है और पता है कि
दिव्या को मैंने एक गिफ्ट भी बोला था कि मैं उसको एक ऐसा गिफ्ट दूंगी जिसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता, कि आप उसको दर्शन दोगे, तो आप दोगे ना? तो कान्हा जी सर हिलाते हैं और बोले ठीक है, मतलब इतना ही प्रभु कहते हैं। तभी सेविका बैठ जाती है, तो सेविका कहती है रुको रुको, आप मत बैठो, मैं ना पहले बेड पे आपके लिए कुछ बिछौना अलग बिछा देती हूँ। तो वो लेके आती है, बच्चों वाला ही एक बिछौना है, उसे बिछा देती है। कान्हा जी उस पर बैठ जाते हैं। तभी सेविका, पता नहीं उसके हृदय में जो प्रतिद्वंद है वो चलने लगता है और वो बोलती है। तो कान्हा जी कहते हैं बताओ क्या हुआ? बोले कि कान्हा जी, मेरे ना एक प्रश्न आता है मेरे मन में, जो बहुत से लोग कहते हैं और सोचते भी हैं, मैंने पढ़ा भी है, कि जब हम माता पिता की सेवा नहीं करते हैं और भक्ति में चले जाते हैं और हम भक्ति करने लगते हैं, तो सब कहने लगते हैं अरे माता पिता की सेवा तो की नहीं और भक्ति कर रहे हो, तो ये तो तुम्हें पाप लग जाएगा। और कभी कभी ये चीज़ मन में, मेरे जैसे बहुत से भक्त हैं जिनके मन में भी ये विचार आता है, क्योंकि मैंने एक दो भक्तों से सुना है ये बात। तो कान्हा जी बोले अरे वाह वाह, बहुत उत्तम प्रश्न पूछा तुमने, और पूछो और पूछो। तो कान्हा जी कहने, तो सेविका कहती है एक और प्रश्न है कान्हा जी, कि ये बताइए कि जब मैं भक्ति करती हूँ या मेरे जैसे बहुत से भक्त भक्ति करते हैं, तो जब भक्ति करते हैं तो उनसे जुड़े हुए लोग भक्ति क्यों नहीं करते, या उनके घर परिवार के लोग भक्ति क्यों नहीं करते? लेकिन यहाँ पे तो सभी भक्ति करते हैं, यानी कि इस परिवार की बात सेविका कहती है। तो तभी कान्हा जी कहते हैं अच्छा चलो, मैं आज तुमको कुछ चीज़ें बताता हूँ, सुनो। तो सेविका कहती है कि ठीक है कान्हा जी आप बताइए। तो कान्हा जी कहते हैं एक बात बताओ कि भागवत जी किसने लिखी है, कहाँ से लिखी गई है? तो सेविका कहती है वो तो भगवान कृष्ण ने बताई है। तो बोले अच्छा, भगवान कृष्ण कौन है? तो वो बोले, तो कान्हा जी कहते हैं वो मैं ही हूँ। तो सेविका कहती है नहीं नहीं, आप तो बांके बिहारी जी हैं ना। तो सेविका कहती है नहीं, मैं ही बांके बिहारी जी हूँ, मैं ही श्री कृष्ण हूँ, मैं ही हूँ। तो कान्हा जी संस्कृत में एक श्लोक पढ़ते हैं, एक अध्याय बताते हैं जो सेविका को वो नहीं पढ़ सकती है, क्योंकि स्वप्न में भी अगर देखिए वो इतना अभी बहुत अधिक ज्ञान में नहीं है, तो वो उन श्लोक को नहीं बता सकती। संस्कृत में वो कान्हा जी एक लाइन पहले पढ़ते हैं, फिर उसको लिखते हैं और वो कहते हैं कि ये भागवत में स्पष्ट लिखा है कि जो वैराग्य लेता है, वैराग्य क्या होता है, फिर कान्हा जी ये समझाते हैं। वैराग्य दो तरह का होता है, एक ऐसा जो हमारे सगे संबंधियों से छोड़कर हम प्रभु की शरण में आते हैं और उस शरण में लाने वाले भी स्वयं प्रभु होते हैं। वरना किसी भी मनुष्य की ये हिम्मत नहीं हो सकती कि वो किसी भी तरह का वैराग्य अपने माता पिता को या अपने सगे संबंधियों को छोड़ सके। वो सब भी मैं करवाता हूँ, और जब कोई मेरी शरण में आ जाता है, अब वो मेरी मर्ज़ी है कि मुझे उसको कहाँ रखना है। तो जब वो मेरी शरण में आ जाता है तो